इधर फ्रीजा ने वेजिटा की हालत काफी ज्यादा बुरी कर दी थी। वो भाई उसकी कमर में मुक्के ही मुक्के मार रहा होता है और उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है कि बस वो खत्म होने की कगार पे आ गया है। वहीं गोहान, पिकलो और क्रिलिन ये देखकर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि अगर वेजिटा मर गया तो अगली बारी इनकी होने वाली है। वहाँ गोकू बाहर खड़ा हुआ ये सेंस कर रहा होता है कि किसी की एनर्जी बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। अब फिर से हम फ्रीजा को देखते हैं जिसने वेजिटा को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। अब वो उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक गोकू यहाँ पर पहुँच जाता है। इसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। गोकू अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों तुम लोग पीछे हट जाओ, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। पिकलो, क्रिलिन उसे ये समझाते हुए हैं कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम इससे फाइट नहीं कर पाओगे। लेकिन उन लोगों ने भी ये सेंस कर लिया था कि गोकू अब पहले से काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, तो शायद वो इसे हरा देगा। अब गोकू फ्रीजा के पास जाके कहता है, तो अच्छा वो तुम ही हो जिसने यहाँ पे इतना ज्यादा आतंक मचाया हुआ है। फ्रीजा उसका मजाक बनाते हुए कहता है, यहाँ पे जानवरों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, एक और जानवर आ गया है यहाँ पे मरने के लिए। और वेजिटा उसे देखकर कहता है, क्या करोट, इसे छोड़ना मत। और जैसे फ्रीजा ये नाम सुनता है उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं और वो समझ जाता है कि ये किसका बेटा है। मैंने उस प्लेनेट के सारे सेयंस को खत्म कर दिया था, लेकिन पता नहीं तुम लोग कैसे बच गए, लेकिन आज मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। और वेजिटा भी ये महसूस कर पा रहा होता है कि गोकू की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और उसने सारी हदों को पार कर दिया है। कहीं ये एक सुपर सेयन तो। तभी फ्रीजा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन गोकू इतना ज्यादा तेज था कि वो उसके अटैक को डॉज करके उसके मुंह पर एक लात मार देता है और किसी को भी यहाँ पे समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या था। अब फ्रीजा उसी बीम से गोकू पर अटैक करता है जिससे उसने डेंडे पे अटैक किया था। क्रिलिन और गोहान ये देखकर वहाँ से हट जाते हैं और वो गोकू को भी वहाँ से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे फ्रीजा उस पर अटैक करता है गोकू एक ही हाथ से उसे साइड कर देता है। जिसके बाद फ्रीजा लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन गोकू इन अटैक को काफी आसानी से साइड कर रहा होता है जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। और ये अटैक्स कोई मामूली अटैक नहीं थे, इनसे आसपास काफी ज्यादा तबाही हो रही थी और उसने इतने सारे अटैक किए होते हैं कि यहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। सबको ऐसा लगता है कि गोकू अब नहीं बचेगा क्योंकि उस पे लगातार काफी सारे अटैक हुए हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे धुआं हटता है गोकू सही सलामत खड़ा होता है। फ्रीजा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। नामुमकिन, इसने ये कैसे किया, इसने सिर्फ अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल किया था। और वहाँ पे वेजिटा अब हंसने लगता है, फ्रीजा अब तुम्हारा अंत आ चुका है, ये तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो सुपर सेयन है, जितना हो सके अपनी पूरी पावर से इसके साथ फाइट करना, थोड़ी देर में तुम्हें पता लग जाएगा कि असली सुपर सेयन की पावर क्या होती है। अब ये सुनकर फ्रीजा की भी काफी ज्यादा फट जाती है। अब फ्रीजा काफी ज्यादा परेशान हो गया था तो वो सीधा वेजिटा पे अटैक कर देता है। वेजिटा की हालत इससे और भी ज्यादा बुरी हो गई थी। गोकू को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वेजिटा गोकू से कहता है, इस बार तुम इसे खत्म कर देना होगा, तुम्हें यहाँ पे कोई भी बेवकूफी नहीं करनी जैसे तुमने मेरे साथ की थी, तुम्हें पत्थर दिल बनना पड़ेगा, तुम्हें इसे मारना ही होगा। लेकिन गोकू मना करता है, वो कहता है कि मैं जैसा भी हूँ मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ऐसे ही इसे खत्म करूंगा। फिर वेजिटा को फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कैसे उसके डैड ने और उसने मिलकर काफी प्लेनेट को तबाह किया था, जिसके बाद फ्रीजा ने भी उनके प्लेनेट को तबाह किया था। और वेजिटा गोकू को ये बताने लगता है, क्या करोट, तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें क्या लगता है कि हमारा प्लेनेट ऐसे ही तबाह हो गया था? नहीं, हमने फ्रीजा की काफी टाइम से गुलामी की थी, लेकिन उसने हमारे प्लेनेट और हमारे लोगों को खत्म कर दिया। यही वो गद्दार है जिसने हमारे माँ बाप को मारा है। गोकू तुम्हें इससे बदला लेना ही होगा। और यही कहता कहता वो यहाँ पे मारा जाता है। और गोकू को ये काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है क्योंकि वो रोता हुआ उससे सारा कुछ बता रहा होता है। मेरे दोस्त वेजिटा, तुमने ये जैसे मुझे बताया है, मुझे लगता है कि तुमने ये काफी मुश्किल से झेला होगा। फिर गोकू यहाँ पे एक खड्डा खोद के वेजिटा को यहाँ पे दफना देता है और अब वो एक्शन मोड में आ चुका है और ये काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। पिकलो को ये महसूस हो गया था कि गोकू काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और अब वो इसे नहीं छोड़ने वाला। गोकू इन्हें एक इशारा करता है जिसके बाद ये सारे लोग यहाँ से निकल जाते हैं और अब गोकू सीधा उस पर अटैक कर देता है और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि ये लोग दिख भी नहीं रहे होते हैं कि कहाँ ये फाइट कर रहे हैं, बस आसपास तबाही तबाही हो रही होती है। फ्रीजा गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। गोकू समझ गया था कि फ्रीजा दूसरों की एनर्जी को महसूस कर सकता है और इनकी फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है कि एक अटैक गोहान के भी लगने वाला होता है, लेकिन पिकलो ने उसे बचा लिया था। और इन लोगों को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इनके सामने जो फाइट हो रही है क्या वो सच है या फिर ये एक सपना देख रहे हैं। अब फ्रीजा ने गोकू को गिराकर उस पर एक अटैक कर दिया था, लेकिन अगले ही पल गोकू यहाँ पे सही सलामत होता है। जिसके बाद फ्रीजा एकदम से आके गोकू पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। गोकू इस अटैक को रोक रहा होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन वो इसे रुका ही लेता है। वही किंग काई भी ये देख रहे होते हैं कि गोकू पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वो फ्रीजा से काफी सही तरीके से फाइट कर रहा
है। और जब गोकू के दोस्त ये सुनते हैं तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। और इधर फ्रीजा ने ज्वालामुखी पे अटैक करके उसका मुंह खोल दिया था और वो गोकू को उसके अंदर गिराने वाला था, लेकिन गोकू एक अटैक करके उसे भी शांत कर देता है। अब फ्रीजा ने गोकू पे फिर से अटैक कर दिया था, लेकिन गोकू इस अटैक से बच के फ्रीजा पे अटैक करता है। फ्रीजा पानी में गिर गया था, लेकिन अगले ही पल वो बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो गोकू पे अटैक करके उसे भी पानी में गिरा देता है। और इधर गोकू पानी के अंदर ही ये सोच रहा होता है कि अब वो कैसे फ्रीजा को हराएगा। वो एक स्ट्रेटेजी बनाने लगता है, जिसके बाद वो दो कामेहामेहा अटैक को तैयार करता है और पानी के अंदर छोड़ देता है और एक एक करके फ्रीजा पे अटैक करता है। फ्रीजा को ऐसा लगता है कि शायद ये गोकू है, लेकिन गोकू पीछे से आकर उसपे एक जोरदार किक मारता है और वो पहाड़ में जाके भिड़ता है, लेकिन अगले ही पल फ्रीजा अब बाहर आ गया था। गोकू को ये देखकर काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसे अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आता है। वहीं फ्रीजा को भी इसमें मजा आ रहा होता है, क्योंकि आज तक जितनी भी उसने फाइट किया है सिर्फ उसके डैड ने ही उसे अभी तक नीचे गिराया है और दूसरी बार गिराने वाला सिर्फ गोकू है। अब फ्रीजा काफी सारे स्टोन से गोकू पे अटैक कर देता है। गोकू सारे ही स्टोन से काफी आसानी से बच रहा होता है और अगले ही पल वो एक अटैक करके इन सारों को ही चकनाचूर कर देता है। इस बार फ्रीजा एक काफी बड़ी चट्टान उठाता है और सीधा गोकू के ऊपर दे मारता है। गोकू उसे रुकाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है और वो भी एक चट्टान से जाके टकराता है। उसके दोस्त ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन गोकू उस चट्टान को काट के बाहर आ गया था और तभी फ्रीजा आकर उस पर एक अटैक करता है, जिससे गोकू एक एनर्जी में कैद हो जाता है और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। इसी चीज का फायदा उठाकर फ्रीजा उस पर लगातार अटैक कर रहा होता है और वो ये तब तक करने वाला है जब तक गोकू मर नहीं जाता। जिसके बाद फ्रीजा ने गोकू पे एक काफी खतरनाक अटैक किया था, जिससे यहाँ पे भी तूफान आ गया था। गोकू के साथी तक इस तूफान में दब गए थे और जो अटैक फ्रीजा ने गोकू पे किया होता है, इससे यहाँ पर एक काफी बड़ा खड्डा हो गया था। पिगलो ये समझ गया था कि फ्रीजा ने अभी फाइट करना स्टार्ट नहीं किया है, ये सिर्फ पहला राउंड है। अगर वो चाहे तो एक बारी में वो इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकता है। क्रिलिन और गोहान को तो ऐसा लग रहा होता है कि गोकू इस अटैक में मारा जा चुका होगा, लेकिन पिगलो कहता है अभी गोकू ने भी अपनी पूरी एनर्जी से लड़ना स्टार्ट नहीं किया है। जैसे वो सामने देखते हैं, गोकू वहाँ पे सही सलामत खड़ा होता है। अब गोकू और फ्रीजा फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। फ्रीजा गोकू को दो चॉइस देता है, या तो वो आसमान में लड़ सकता है या फिर वो जमीन पे लड़ सकता है। गोकू जमीन चूज करता है, जिसके बाद ये एक जगह पे चले गए थे जहाँ पे ये फाइट कर सकते हैं। फ्रीजा गोकू से ये कहता है मैं तुम्हारे लिए इस गेम को और भी ज्यादा आसान कर देता हूँ, मैं इस फाइट में अपना कोई भी हाथ इस्तेमाल नहीं करूंगा। और गोकू कहता है वो तो ऐसी बात है, क्या मैं पहले अटैक कर सकता हूँ? और फ्रीजा इस पे मान जाता है और गोकू एकदम से ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। फ्रीजा आसानी से उससे बच गया था। गोकू लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है, किक भी मार रहा होता है, लेकिन फ्रीजा सारे अटैक से बच रहा था और फिर वो अपनी पूंछ से गोकू को मारने लगता है, क्योंकि इस फाइट में वो अपने हाथ यूज नहीं करने वाला। अब फ्रीजा ने मार के गोकू को साइड कर दिया था, लेकिन गोकू यहाँ पे बिल्कुल शांत था, क्योंकि वो देखना चाहता है कि फ्रीजा और क्या क्या कर सकता है। जिसके बाद गोकू फिर से उसके पास जाके अटैक करने लगता है और इस बार गोकू ने उसकी पूंछ पकड़ के उसे घुमा दिया था, लेकिन फ्रीजा अब भी उसके हाथ नहीं आता। वो उसे और भी ज्यादा मारने लगता है और इस बार उसने गोकू की गर्दन पकड़ ली थी और गोकू इससे निकलने का काफी ज्यादा ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो इससे नहीं निकल पाता। जिसके बाद वो उसकी पूंछ में काट लेता है, जिससे इस भड़वे की यहीं पे बैंड बच जाती है। फिर गोकू इसको काफी कुत्तों की तरह मारता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलता। फ्रीजा गोकू पे अटैक कर देता है, गोकू दूर जाके गिरता है। अब गोकू फ्रीजा से कहता है तुमने तो कहा था कि तुम इस फाइट में अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करोगे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मेरा मूड बदल चुका है। फिर हम बुल्मा को देखते हैं, जो कि कहीं पे जा रही होती है और इसके साथ एक फ्रॉग भी था और ये उसकी काफी ज्यादा मदद कर रहा होता है और बुल्मा भी उसे खिला पिला रही होती है और यहाँ पर इन्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। बुल्मा अब उसकी बात समझने के लिए यहाँ पर एक मिनी ट्रांसलेटर बना देती है और बुल्मा जैसे इसे ऑन करती है, ये मेंढक काफी ज्यादा तेज होता है, वो बुल्मा की बॉडी में चेंज हो जाता है। यानी कि ये कोई नॉर्मल मेंढक नहीं था, बल्कि गिन्यू था और गिन्यू ने उसका ट्रांसलेटर भी निकाल के यहाँ पे फेंक दिया था, ताकि बुल्मा किसी को भी कुछ भी ना बता सके। इधर फ्रीजा परेशान हो गया था, वो गोकू से कहता है हे मैं इतने टैलेंटेड इंसान को मारना नहीं चाहता, क्या तुम मेरी टीम में कैप्टन गिन्यू की जगह काम करोगे? और गोकू से कहता है मैं भड़वों के साथ काम नहीं करता। और फ्रीजा कहता है मुझे पता है कि तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, लेकिन चलो मैं तुम्हें एक छूट देता हूँ, इस बार मैं इस फाइट में अपनी 50% पावर का ही इस्तेमाल करूंगा। वही हम गिन्यू को देखते हैं, जो कि बुल्मा की बॉडी लेकर यहाँ से जा रहा होता है। बुल्मा पीछे चिपकी हुई थी पर वो आकर इसके फेस पे चिपक जाती है और गिन्यू को कुछ नहीं दिखता और ये सीधा पिगलो, गोहान और क्रेलिन के पास पहुंच जाता है। क्रेलिन उसे ये कहता है बुल्मा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे फ्रीजा और गोकू की फाइट चल रही है। और गिन्यू जैसे ही ये सुनता है वो यहाँ पे अजीब से रिएक्ट करने लगता है, अरे वाह लॉर्ड फ्रीजा की यहाँ पे अल्टीमेट फॉर्म देखने को मिलेगी। और ये लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। तभी वो मेंढक यानी कि बुल्मा यहाँ पे इशारे कर रही होती है और थोड़ी देर तक इन्हें समझाने के बाद इन लोगों को ये समझ आ जाता है कि बुल्मा की बॉडी गिन्यू के साथ एक्सचेंज हो गई है और अभी
बुल्मा की बॉडी में गिन्यू है। इधर फ्रीजा ने गोकू पे अटैक कर दिया था और ये इतना ज्यादा तेज होता है कि गोकू भी इसे नहीं देख पा रहा था और फ्रीजा अपनी 50% ही पावर यूज कर रहा होता है, लेकिन फिर भी गोकू की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। गोकू फ्रीजा पे अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन फ्रीजा इतना ज्यादा तेज था कि वो गोकू को ही काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और फ्रीजा ये भी कहता है, गोकू मेरा यकीन करो, मैं अपनी आधे से भी कम पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने नहीं टिक पा रही हो। वहीं किंकाई के प्लेनेट पे गोकू के दोस्तों की काफी ज्यादा फट रही होती है जब उन्हें पता लगता है कि गोकू यहाँ पे हार रहा है। टीएन कहता है, तुम अभी टेंशन मत लो, गोकू ने अभी तक अपने 10 गुना कायोकेन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन किंकाई उसे ये बताते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये इस्तेमाल कर लिया है। और यहाँ गिन्यू फ्रीजा को जीतता हुआ देखकर काफी अजीब सा हंस रहा होता है। गोकू के दोस्त उसे नोटिस कर लेते हैं और उन्हें ये अजीब लग रहा होता है। अब गिन्यू पिकलो के साथ अपनी बॉडी को चेंज करने वाला था। जैसे ही वो ये एक्शन परफॉर्म करता है, गोहान बुल्मा को उठाकर उसके सामने फेंक देता है, जिससे अब बुल्मा अपनी ओरिजिनल बॉडी में आ जाती है और गिन्यू दोबारा से मेंढक बन चुका है। और इधर फ्रीजा ने गोकू को भाई दे दनादन पेल रखा होता है, मतलब कि वो गोकू को इतनी बुरी तरीके से मार रहा था कि गोकू को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि वो दोबारा उस पर अटैक कर सके। और इनके अटैक इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि बुल्मा भी इसके असर से उड़ गई थी। गोकू काफी मुश्किल से इसके अटैक से बचता है, लेकिन यहाँ पे फ्रीजा एक काफी खतरनाक बीम से उस पर अटैक करता है। गोकू इससे बच गया था, लेकिन इस प्लेनेट के बीच में एक काफी बड़ी दरार आ गई थी। मैं चाहूँ तो इस प्लेनेट को एक चुटकी में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और ये देखकर गोकू के सभी दोस्तों की काफी ज्यादा फटी पड़ी थी कि गोकू यहाँ पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं फ्रीजा अपनी आधी से भी आधी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे फ्रीजा को इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, लेकिन वो अब इसमें बोर होने लगता है और वो इसे जल्दी खत्म करना चाहता है, जिसके बाद वो गोकू को और भी बहुत तेजी से मारने लगता है और गोकू की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। अब गोकू की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन फ्रीजा उसे फिर भी नहीं छोड़ता, वो उसे उछाल के पानी में गिरा देता है और गोकू जैसे जैसे बाहर आ रहा होता है वो लगातार उस पर अटैक कर रहा था, जैसे ही वो उसके साथ गेम खेल रहा हो। गोकू बाहर आने का ट्राई कर भी रहा होता है, लेकिन फ्रीजा उसे बाहर नहीं आने देता और बाहर न आने की वजह से गोकू का दम यहाँ पे घुटने लगता है और वो अंदर ही बेहोश हो गया था। फिर उसे अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के फ्लैशबैक आने लगते हैं और ये मोमेंट काफी ज्यादा इमोशनल था। और अगले ही पल गोकू बाहर आ गया था। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब गोकू 20 गुना ज्यादा कायोकेन का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो फ्रीजा को काफी कुत्तों की तरह मारने लगता है और एक काफी बड़े कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करता है, लेकिन फ्रीजा उसे भी रुका लेता है। गोकू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये ऐसा कैसे कर सकता है, इसे रुकाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब गोहान सेंस कर लेता है कि गोकू की पावर काफी तेजी से गिर रही है और इन लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि अब ये नहीं बचने वाले। फ्रीजा को भी एक टाइम के लिए समझ नहीं आ रहा होता है कि ये बंदा बार बार गिर रहा है, लेकिन इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से आ रही है, और इसी चीज से परेशान होकर वो गोकू को और भी बुरी तरीके से मारने लगता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी कर देता है और इतना ज्यादा कायोकेन का इस्तेमाल करने के बाद गोकू काफी ज्यादा थक चुका था। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो इससे नहीं जीत पाएगा और वो हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, लेकिन तभी अचानक उसे वेजिटा की आवाज सुनाई देने लगती है। कैकरॉट, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम्हारे अंदर सीएंस का खून दौड़ रहा है। जरा याद करो कैसे इसने हमारे प्लेनेट को तबाह कर दिया था, कैसे इसने तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली को तबाह कर दिया था। क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगे? गोकू के सामने उसके इतने सारे लोग आ रहे थे, जिसकी वजह से अब वो दोबारा से मोटिवेट हो गया था। अब गोकू एकदम से फ्रीजा पे अटैक कर देता है। उसकी भी ये देखकर काफी ज्यादा फट गई थी, लेकिन वो उसके सारे ही अटैक से बच रहा होता है और वो गोकू पे ही अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो गोकू पे बीम से अटैक कर रहा होता है और उसे बार बार घायल कर रहा होता है। अब गोकू यहाँ पे खड़ा हो गया था और अपने हाथ ऊपर कर लेता है। किसी को भी समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन क्रिलिन यहाँ पे समझ गया था कि वो एक स्पिरिट बॉम्ब बना रहा है। फ्रीजा को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि हाथ ऊपर करके करना क्या चाहता है। वही गोकू आसपास की सारी चीजों से एनर्जी मांग रहा होता है। वो यहाँ के प्लेनेट के सभी जीवों से, सारे पेड़ पौधों से एनर्जी मांग रहा होता है, यहाँ तक कि आसपास के प्लेनेट से भी उसे एनर्जी मिल रही होती है। अब पिगलो को यहाँ पे कुछ महसूस होता है, लेकिन जैसे वो आसमान में देखते हैं यहाँ पर एक स्पिरिट बॉम्ब बन रहा होता है और ये लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे कि ये स्पिरिट बॉम्ब काफी ज्यादा बड़ा है और गोकू भी काफी मुश्किल से इसे हैंडल कर पा रहा होता है। और ये स्पिरिट बॉम्ब धीरे धीरे और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा होता है, क्योंकि गोकू पूरे यूनिवर्स से एनर्जी ले रहा है। फ्रीजा को ऐसा लगने लगता है कि गोकू ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, जिसके बाद वो जाके उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन गोकू फिर भी हार नहीं मानता। वो दोबारा से स्पिरिट बॉम्ब बनाने लगता है। फ्रीजा भी उस पर लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन गोकू स्पिरिट बॉम्ब बनाने से पीछे नहीं हटता। फ्रीजा काफी अलग अलग अटैक गोकू पे कर रहा होता है, लेकिन गोकू फिर से खड़ा होकर स्पिरिट बॉम्ब बनाने लगता है। वहीं हम पिगलो को देखते हैं जो कि गोहान और क्रिलिन की बची हुई एनर्जी अपने अंदर ले रहा होता है। गोकू अब पानी से बाहर निकलता है। फ्रीजा उसे ये कहता है, अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। लेकिन जैसे उसकी नजर पानी में जाती है, वहाँ पर एक शैडो बन रही होती है और जैसे वो ऊपर देखता है, वहाँ पर
एक काफी बड़ा स्पिरिट बॉम्ब होता है और उसकी भी ये देखकर काफी ज्यादा फट जाती है कि गोकू इतनी देर से यही बना रहा था और इसने आज तक इतने बड़े एनर्जी के गोले को नहीं देखा। अब फ्रीजा को गोकू का प्लान समझ आ गया था, वो गोकू को यहीं पे खत्म करने वाला था, लेकिन तभी पिगलो आकर फ्रीजा पे अटैक कर देता है और फ्रीजा सीधा पानी के अंदर चला गया था। अब गोकू फिर से वो स्पिरिट बॉम्ब बनाने लगता है, फ्रीजा बाहर आ गया था। पिगलो को भी काफी ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि वो फ्रीजा के सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन फिर भी वो उसके सामने चला जाता है। क्रिलिन ये समझ गया था कि वो गोकू को टाइम देने के लिए अपनी कुर्बानी देने वाला है ताकि गोकू पूरा स्पिरिट बॉम्ब बना सके और फ्रीजा को खत्म कर सके, लेकिन अभी भी गोकू को ये स्पिरिट बॉम्ब कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। वहीं पिगलो फ्रीजा पे अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक का फ्रीजा पे कोई भी असर नहीं होता। पिगलो के इतने अटैक करने के बाद भी फ्रीजा का यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद वो पिगलो को ही काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। पिगलो को ऐसा लगता है कि अब वो मार जाएगा, लेकिन गोकू का स्पिरिट बॉम्ब भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तभी अचानक से फ्रीजा के ऊपर अटैक होता है और ये अटैक क्रिलिन और गोहान ने किया होता है। ये देखकर फ्रीजा की काफी ज्यादा सनकने लगती है, लेकिन पिगलो यहाँ पे बच गया है। अब वो इन लोगों को खत्म करने के लिए एक काफी खतरनाक अटैक तैयार करने लगता है और ये तैयार करते हुए वो आसमान में पहुंच गया था। पिगलो गोकू से कहता है, गोकू बस बहुत हुआ, अब उस पर अटैक कर दो। गोकू ने यहाँ पे काफी सारी एनर्जी इकट्ठा कर ली थी और ये स्पिरिट बॉम्ब भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। गोकू कहता है, हाँ लगता है ये पूरा हो चुका है, और गोकू बिना देर किए वो स्पिरिट बॉम्ब फ्रीजा पे मार देता है। फ्रीजा को पहले ये मजाक लग रहा होता है, लेकिन ये स्पिरिट बॉम्ब काफी ज्यादा बड़ा था। वो इसे कंट्रोल करने की ट्राई करता है, लेकिन फिर भी वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और धीरे धीरे वो पीछे ढकेला जा रहा था, जिसके थोड़ी देर बाद ये लोग भी नीचे लेट गए थे क्योंकि इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होने वाला है। और अगले ही पर यहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हम किंग काई को देखते हैं, जिन्हें ये सेंस हो गया था कि फ्रीजा अब मारा जा चुका है और वो वहाँ पे खुश होने लगते हैं। फिर हम गोहान और क्रिलिन को देखते हैं जो कि यहाँ पे बच चुके हैं और यहाँ पर इसी स्पिरिट बॉम्ब से इस प्लेनेट के अंदर काफी बड़ा छेद हो गया है, लेकिन गोहान को अपनी डेड की एनर्जी बिल्कुल भी सेंस नहीं हो रही होती है और न ही उन्हें पिगलो दिख रहा होता है। तभी वो सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पे पिगलो अब बाहर आ गया था और उसके साथ गोकू भी होता है और ये दोनों यहाँ पे बच चुके हैं और ये लोग उन्हें जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और गोहान अपने डैड के पास जाके उन्हें गले लगने लगता है। क्रिलिन गोकू की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और वो ये भी सोच रहा होता है, चलो अब मैं सर उठा के वापस जा सकता हूँ और सबसे पहले जाके मैं अपना सपना पूरा करूंगा। और वो बताता है कि उसका सपना ये है कि वो गर्लफ्रेंड बनाए और सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। अब ये लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए थे, तभी क्रिलिन एकदम से चौंक जाता है। उसे याद आता है कि बुल्मा तो यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन वो सही सलामत थी। अब जैसे ये यहाँ से जाने वाले थे, क्रिलिन की एकदम से फट जाती है क्योंकि उसके सामने फ्रीजा खड़ा होता है और ये लोग भी उसे देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। अब फ्रीजा सीधे ही गोकू पे अटैक कर देता है, लेकिन पिगलो बीच में आ गया था और ये अटैक उसके लग जाता है। अब किंग काई को भी ये पता लग गया था और उनकी भी काफी ज्यादा फटने लगती है कि पिगलो वहाँ पे मारा जा चुका है और फ्रीजा जिंदा है। अब यहाँ पर इन लोगों की काफी ज्यादा फट रही होती है। वहीं गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो क्रिलिन और गोहान से यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन गोहान जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी फ्रीजा क्रिलिन पे अटैक करता है, लेकिन उसकी सूट की वजह से वो यहाँ पे बच गया था। तभी फ्रीजा उसे हवा में उठाता है और यहीं पे ब्लास्ट कर देता है और यहाँ का जो माहौल था वो इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि आप सोच भी नहीं सकते। पानी अब गोकू के सिर से ऊपर चला गया था और फ्रीजा अब गोहान को मारने वाला था, लेकिन तभी अचानक यहाँ पे तूफान आने लगता है। पानी की लहरें काफी ज्यादा तेज हो गई थी, चट्टानें अब उड़ने लगी थी, आसमानों से बिजली कड़क रही होती है और गोकू इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो सीधा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब गोकू गोहान को यहाँ से जाने के लिए कहता है, वहीं फ्रीजा ही ये देखकर काफी ज्यादा फट रही होती है। फ्रीजा को ऐसा लग रहा होता है कि सुपर सैयन एक बंदर में बदल सकते हैं, लेकिन गोकू काफी ज्यादा चमक रहा है। वहीं गोहान भी अपने डैड को देखकर काफी ज्यादा शौक था। गोकू गोहान से कहता है, मैंने तुमसे कहा है तुम पिक्कोलो को लेके यहाँ से निकल जाओ, लेकिन गोहान जाने के लिए तैयार नहीं था। गोकू उसे गुस्सा करता है, जिसके बाद गोहान पिक्कोलो को लेकर यहाँ से निकल गया था, लेकिन फ्रीजा उन्हीं पे अटैक करने वाला था। लेकिन तभी अचानक गोकू उसके सामने आ जाता है और उसने फ्रीजा का हाथ पकड़ लिया था और फ्रीजा यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। वो अपना हाथ यहाँ पे छुड़ा भी नहीं पा रहा होता है और वो कुछ पावर का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन इससे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अब गोकू ने उसका हाथ छोड़ दिया था, लेकिन फ्रीजा की यहाँ पे फटी पड़ी थी। ये एकदम से गोकू को क्या हो गया और ये इतना सुनहरा कैसा लग रहा है और इसके बाल सुनहरे कैसे हो गए हैं। वहीं गोहान जाते हुए ये समझ गया था कि उसके डैड एक सुपर सैयन है और यहाँ पे फ्रीजा को भी ये पता लग गया था, जिसकी वजह से उसकी और भी ज्यादा फटने लगती है। जिसके बाद गोकू पावर अप करके उस पर अटैक कर देता है और एक ही अटैक में उसे नीचे भिड़ा देता है। अब फ्रीजा एकदम से ऊपर आता है और वो यहाँ पे गोकू को ये कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ट्रांसफॉर्म होके मुझे हरा सकते हो?
तुम्हारे सारे सीजेंस भी आ जाए तब भी मुझे नहीं हरा सकते। और वो एकदम से जाके गोकू पे अटैक करने वाला था, लेकिन गोकू भी काफी ज्यादा तेज होता है। अब फ्रीजा लगातार गोकू पे अटैक कर रहा होता है और दूर से ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे दिवाली के पटाखे जल रहे हों और इन अटैक से गोकू को भी कुछ नहीं हुआ था। फ्रीजा ये देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर फ्रीजा और भी ज्यादा परेशान होकर काफी सारे अटैक गोकू पे कर देता है और ये अटैक पहले से भी ज्यादा खतरनाक थे और इस अटैक से काफी बड़ी रोशनी होती है और जैसे धुआं हटता है पता लगता है कि गोकू को अभी भी कुछ नहीं हुआ और गोकू के एक छोटे से ही अटैक से फ्रीजा पीछे हो गया था, जिसके बाद गोकू उस पर लगातार अटैक करने लगता है और इन दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हो रही होती है। लेकिन गोकू इतना ज्यादा तेज था कि फ्रीजा उसके अटैक को देख भी नहीं पा रहा होता है। फ्रीजा भी गोकू को ऐसा देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ था, जिसके बाद वो अपनी एक बीम से गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू काफी आसानी से उससे बच गया था, जबकि ये बीम काफी ज्यादा तेज होती है। जिसके बाद फ्रीजा ऐसी बहुत सारी बीम गोकू पे अटैक करता है, लेकिन गोकू काफी तेजी से मूव कर रहा होता है और फ्रीजा के सारे अटैक से बच रहा होता है और फ्रीजा को कुछ भी पता नहीं लग रहा होता है, तो वो चारों तरफ ही अटैक करने लगता है और उसने यहाँ पे बहुत सारे अटैक किए होते हैं। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है गोकू अब भी सही सलामत खड़ा होता है। ये देखकर फ्रीजा की और भी ज्यादा फटने लगती है। गोकू फ्रीजा को उसकी पूरी पावर दिखाने के लिए कहता है और फ्रीजा उस पर काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन गोकू इस अटैक से भी बच गया था और फ्रीजा ये देखकर और भी ज्यादा डरने लगता है। जिसके बाद गोकू अपनी पावर अप करता है और वो यहाँ पे ग्लो कर रहा होता है। अब गोहान पिकलो को लेकर उस शिप के पास पहुंच गया था जिसमें गोकू आया होता है और फ्रीजा अब गोकू को देखकर ये सोच रहा होता है पहले ये क्या था और अब ये कैसा हो गया। उसको अपने ऊपर शर्म आने लगती है। अब गोकू ने यहाँ पे पावर अप कर ली थी, वहीं फ्रीजा भी अपनी पावर अप करने लगता है। गोकू कामेहामेहा वेव तैयार कर रहा होता है, वहीं फ्रीजा ने भी एक काफी खतरनाक अटैक तैयार कर लिया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे हाथों मारूंगा? इससे अच्छा है मैं अपने आप को खुद ही मार लूं। और वो एक काफी खतरनाक अटैक इस प्लेनेट पे कर देता है, जिसकी चपेट में सारे लोग आने वाले हैं। गोहान पिकलो को शिप में छोड़ के बुल्मा को ढूंढने के लिए निकल गया था। वहाँ पे फ्रीजा ने जो अटैक किया होता है इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है, जिससे आसपास तूफान आने लगता है, जमीनें फटने लगती हैं और बुल्मा भी इसकी चपेट में आ गई थी और पिकलो जिस शिप में होता है वो भी अब नीचे धंसने लगता है। किंग काय ये देख रहे होते हैं और उनकी भी काफी ज्यादा फट जाती है और गोकू के दोस्त जैसे ये बात सुनते हैं उनकी भी काफी ज्यादा फटने लगती है कि गोकू अब भी फ्रीजा के सामने नहीं टिक पा रहा है। तभी किंग काय को मिस्टर कामी की आवाज सुनाई देती है और वो ये कह रहे होते हैं, कामी मैं अभी जिंदा हूँ, तुम्हें मेरा एक काम करना है। मैंने मिस्टर पपो को सारी ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए भेज दिया है, तुम्हें मेरे दोस्तों का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़ी देर में मैं उन्हें जिंदा कर दूंगा। किंग काय ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि मिस्टर कामी अभी जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो यानी कि पिकलो भी अभी जिंदा है। फिर हम बुल्मा को देखते हैं जो कि एक चट्टान पर लटकी होती है और वो अब ऊपर आ गई थी। वहीं किंग काय को ये पता लग गया था कि गोकू और बाकी सब अभी जिंदा है और ये सुनकर गोकू के दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं और फ्रीजा ने यहाँ पे जो अटैक किया होता है उससे इस प्लेनेट में एक काफी बड़ा छेद हो गया था और अब 5 मिनट में ये प्लेनेट पूरी तरीके से तबाह होने वाला है। लेकिन गोकू उससे ये कहता है 5 मिनट मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें उससे पहले ही खत्म कर दूंगा। और अब ये दोबारा से फाइट करने लग जाते हैं और गोकू इस बार फ्रीजा को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में था। फ्रीजा जहाँ भी जा रहा होता है गोकू उस पर वहीं पे अटैक कर रहा होता है, जिसके बाद फ्रीजा अब गोकू पे अटैक करता है। गोकू काफी दूर जाके गिरता है, लेकिन थोड़ी देर बाद गोकू अब बाहर आ गया था। फिर हम बुल्मा को देखते हैं जो कि अभी भी तूफान में फंसी हुई है और यहाँ पर चारों तरफ तूफान आ रहा होता है, जमीनें भी टूट रही होती हैं और जिस स्पेसशिप में पिकलो है वो भी अब धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। तभी बुल्मा यहाँ पे चिल्लाने लगती है। गोहान उसे नोटिस कर लेता है, लेकिन अगले ही पल वो नीचे गिर जाती है और चट्टानें बीच में आ जाती हैं। अब बुल्मा जैसी आंख खोलती है गोहान ने उसे बचा लिया था। फिर हम फ्रीजा को देखते हैं जो कि अभी तक 70% पावर पे गोकू से फाइट कर रहा होता है, लेकिन अब वो फुल पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे उसकी मसल भी अब फूलने लगती है और इससे आसपास भी तबाही मच रही होती है। किंग काय गोकू से कनेक्ट करते हैं और वो उसे समझा रहे होते हैं कि अभी भी मौका है, फ्रीजा अपनी पावर को बढ़ा रहा है, तुम उसे अभी खत्म कर सकते हो। लेकिन गोकू उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो फ्रीजा की फुल पावर देखना चाहता है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है और वो किंग काय की बात नहीं मानता। वहीं फ्रीजा धीरे धीरे अपनी पावर अप कर रहा होता है और वो और भी ज्यादा खतरनाक बन रहा था। गोकू काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे अपने दोस्तों का रिवेंज लेना है और वो इसे काफी तड़पा तड़पा के मारना चाहता है। अब फ्रीजा अपनी फुल पावर में आ गया था और वो गोकू पर अटैक कर देता है। ये काफी ज्यादा तेज होता है, गोकू भी इसके अटैक को डॉज नहीं कर पाता। गोकू जिस तरफ भी जा रहा होता है फ्रीजा उस पर लगातार अटैक कर रहा होता है और गोकू को दोबारा अटैक करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। अब फ्रीजा जैसे ही गोकू पर अटैक करता है गोकू उसके हाथों को पकड़ लेता है, जिसके बाद फ्रीजा अपनी पावर को अप करके अब आसमान में आ गया था और वो अपने हाथ गोकू से छुड़वा लेता है। गोकू कहता है अच्छी बात है कि मैंने तुम्हारी पूरी पावर
देख ली है, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास और भी पावर होगी। अब धीरे धीरे ये प्लेनेट और भी ज्यादा तबाह होने लगता है। चारों तरफ लावा ही लावा हो रहा था, सारी चीजें टूट रही थी। फ्रीजा गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू सारी अटैक से बच गया था। वहीं किंकाई को गोकू पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसके पास मौका था फ्रीजा को हराने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर मिस्टर कामे किंकाई से कांटेक्ट करते हैं और उसे बताते हैं मिस्टर पोपो को सारी ड्रैगन बॉल्स मिल गई हैं और कुछ देर में वो विश मांगने वाले हैं। किंकाई यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और वो उससे पूछते हैं क्या हम ड्रैगन शैनरॉन से ये विश मांग सकते हैं कि फ्रीजा ने जिन भी लोगों को मारा है उन सबको वापस लाया जा सके। लेकिन कामे इस पे श्योर नहीं थे, तो किंकाई को एक आइडिया आता है और वो उनसे उनकी विश बदलने के लिए कहते हैं। और मिस्टर कामे को अब ये विश मांगनी होगी कि फ्रीजा ने जिन भी लोगों को मारा है वो सारे के सारे वापस आ जाएं। और किंकाई फिर अपना प्लान समझाने लगते हैं। सबसे पहले वो अर्थ की ड्रैगन बॉल से फ्रीजा के मारे हुए सभी लोगों को जिंदा करेंगे, जिसकी वजह से ग्रैंड एल्डर भी जिंदा हो जाएंगे और प्लेनेट नेमिक के काफी सारे बंदे जिंदा हो जाएंगे। और एक बार ग्रैंड एल्डर जिंदा हो गए तो वहाँ की जो ड्रैगन बॉल्स होती हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि गोहान और क्रिलिन ने वहाँ पे 2 विशेष मांग ली थी, तो एक विश अब भी वहाँ पे बाकी है और ये उस विश का इस्तेमाल करेंगे। सारे नेमिकियंस और सारे बंदों को वहाँ से अर्थ पे ट्रांसफर कर देंगे, सिर्फ फ्रीजा को छोड़ के। और जैसे वो प्लेनेट तबाह होगा तो फ्रीजा भी उसके साथ तबाह हो जाएगा। ये प्लान सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। और इधर बुल्मा की काफी ज्यादा फट रही होती है, क्योंकि ये प्लेनेट जल्द ही तबाह होने वाला है। जिसके कुछ ही देर बाद ये स्पेसशिप के पास पहुंच गए थे, वो भी धीरे धीरे नीचे धस रही होती है। यह फ्रीजा गोकू का मजाक बना रहा होता है। क्या हुआ सीएन, क्या तुम अपने बेटे और दोस्तों का यहाँ से जाने का वेट कर रहे हो? क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे दोस्तों को और तुम्हारे बेटे को यहाँ से जाने का टाइम मिल जाए? कोई बात नहीं, उन्हें जाने दो, मैं तुम्हें मारने के बाद उन्हें भी खत्म कर दूंगा। और गोकू काफी ज्यादा गुस्से में होता है और इस बार वो फ्रीजा को खत्म करके रहेगा। अब फ्रीजा ने गोकू पर अटैक कर दिया था। गोकू उसे इसलिए पिट रहा होता है ताकि गोहान और उसके बाकी साथियों को यहाँ से निकलने का टाइम मिल जाए। अब गोकू फ्रीजा को घुमा के नीचे की तरफ फेंकने वाला था, लेकिन फ्रीजा इससे बच गया था। फ्रीजा अब गोकू पर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन गोकू इससे बच के दोबारा से फ्रीजा पर अटैक कर देता है। जिसके बाद गोकू अब कामेहामेहा वेव करने वाला था, लेकिन फ्रीजा उसके पीछे आ जाता है। यहाँ की जमीन और भी ज्यादा फटने लगती है। हम उसी स्पेसशिप को देखते हैं जो कि अब और भी ज्यादा नीचे जा रही होती है। बुल्मा इसे स्टार्ट करती है और वो यहाँ से निकलने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन गोहान उसे रुका देता है, क्योंकि उसे अभी भी अपने डैड का वेट करना है। लेकिन भाई बुल्मा काफी ज्यादा तेज थी, वो तो बस सेफली यहाँ से निकलने का सोच रही होती है। इधर मिस्टर पोपो ने सारी ड्रैगन बॉल ढूंढ ली थी और वो जल्दी से ड्रैगन शॉर्नर को समन करके यहाँ पे विश मांग लेते हैं। फ्रीजा ने और उसके साथियों ने जितने भी लोगों को मारा था वो सारे ही जिंदा हो जाएं। और इधर गोकू अपना फाइनल अटैक फ्रीजा पे कर देता है। अब गोकू ने फ्रीजा पे वो अटैक कर दिया था। फ्रीजा उसके अटैक से बचने का ट्राई कर रहा होता है और वो साइड से निकल के गोकू पे अटैक कर देता है। इधर हम गोहान को देखते हैं, जिसे अपने डैड की एनर्जी काफी कम होती हुई दिख रही होती है और अगर ये 2 मिनट में यहाँ से नहीं निकले तो ये प्लेनेट पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। लेकिन गोहान यहीं पे रुकने का डिसाइड करता है। वो अपने डैड की मदद करने के लिए यहाँ से निकल गया था और वो बुल्मा और पिकलो को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। तभी हम देखते हैं प्लेनेट नेमिक के जितने भी लोग होते हैं वो सारे अब दोबारा से जिंदा होने लगते हैं। इधर डेंडे और वेजिटा भी जिंदा हो गए थे। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फ्रीजा आसमान में दिखता है काले बादल छा गए थे, उसे ऐसा लगता है कि ये प्लेनेट जल्दी ही तबाह होने वाला है। ग्रैंड एल्डर भी ये सोच रहे होते हैं कि ये दोबारा जिंदा कैसे हो गए हैं। किंकाई ग्रैंड एल्डर से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें समझाते हैं क्या करना है। और यहाँ पर ड्रैगन प्रोंगा भी आ गया था। तभी एक काफी खतरनाक एनर्जी फ्रीजा की तरफ आती है और ये गोहान होता है। और फ्रीजा उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि ये अभी तक भागा नहीं है। गोहान इधर उधर भाग रहा होता है ताकि वो फ्रीजा को बिजी रख सके, लेकिन फ्रीजा बार बार उसका रास्ता ब्लॉक कर लेता है। गोहान दोबारा से ऐसा करता है ताकि ये प्लेनेट तबाह हो जाए और फ्रीजा भी उसके साथ तबाह हो जाए, लेकिन फ्रीजा उसे बार बार ऐसा करने से रोक रहा होता है। जिसके बाद गोहान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके डैड को भी इसने मार दिया है और वो फ्रीजा पे एकदम से अटैक कर देता है। फ्रीजा को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर से वो अपनी फुल पावर से इस पे अटैक करने वाला था, लेकिन तभी अचानक गोकू काफी खतरनाक तरीके से पानी से बाहर आता है। गोहान अपने डैड को कहता है डैड आप जिंदा हो, और गोकू भाई उसे डायरेक्ट बोलता है तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। गोहान यहाँ से चला गया था। फ्रीजा अब उसका मजाक बनाने लगता है कि वो गोकू को ऐसा मारेगा जैसे उसने क्रिलिन को मारा था। गोकू को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को अप कर लेता है, जिसके बाद वो फ्रीजा पे लगातार अटैक कर रहा होता है और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक थे। वही किंकाई ग्रैंड एल्डर को ये समझा रहे होते हैं कि उन्हें उस ड्रैगन से ये विश मांगनी है कि फ्रीजा को छोड़ के यहाँ के सारे लोग पृथ्वी पे पहुंच जाएं। लेकिन भाई गोकू उनकी बातें सुन रहा होता है और वो उनसे कहता है हाँ आप विश मांगिए, लेकिन फ्रीजा और मुझे यहाँ पे छोड़ देना। और वो लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक थे कि गोकू उनकी बातें सुन पा रहा है और वो यहाँ पे रुकना चाहता है। किंकाई गोकू को समझाने का ट्राई करते हैं, लेकिन गोकू अपनी बात पे अड़ा हुआ था और किंकाई ग्रैंड एल्डर को यही विश मांगने के लिए कहते हैं जैसा गोकू बता रहा होता है। अब ग्रैंड एल्डर डेंडे से कांटेक्ट करते हैं और उसे सारा कुछ समझा देते हैं। वो ड्रैगन प्रोंगा के पास विश मांगने के लिए जा रहा होता है। यहाँ पर और भी ज्यादा तूफान आने
लगता है और ये प्लेनेट जल्द ही तबाह होने वाला है। गोकू देखता है कि ड्रैगन प्रोंगा आ चुका है, सारा कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है और वो फ्रीजा से कहता है अब मैं तुमसे अपनी पूरी पावर से लड़ सकता हूँ। अब फ्रीजा ड्रैगन को देखता है, उसकी भी फट जाती है और वो विश मांगने के लिए उसकी तरफ जा रहा होता है, लेकिन गोकू उसे बीच रास्ते में रुका लेता है और उस पर अटैक करने लगता है। वहीं डेंडे ड्रैगन के पास पहुंच गया था, उससे विश मांगने ही वाला होता है, लेकिन फ्रीजा काफी तेजी से वहाँ पे पहुंच जाता है और उससे विश मांगने लगता है। उसने काफी कुछ बोल भी दिया था, लेकिन ये ड्रैगन नामेकियन भाषा समझता है, तो डेंडे यहाँ पे अपनी विश मांग लेता है। फ्रीजा को गुस्सा आता है और वो डेंडे पे अटैक करता है, लेकिन डेंडे यहाँ से गायब हो गया था। तभी हम देखते हैं फ्रीजा का पीछा करते हुए यहाँ पर वेजिटा भी पहुंच जाता है। फ्रीजा उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था और ये विश कंप्लीट होने के बाद यहाँ के सभी लोग यहाँ से गायब होने लगते हैं और वो ड्रैगन बॉल्स भी यहाँ से चली गई थी। फ्रीजा ये देखकर काफी ज्यादा सैड हो गया था, लेकिन अब गोकू उसकी बैंड बजाने वाला है क्योंकि उसके सामने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब सारे नामेकियंस और गोकू के दोस्त पृथ्वी पे पहुंच गए थे। गोहान और बुल्मा भी यहाँ पर होते हैं और डेंडे ने पिगलो को भी सही कर दिया था। गोहान उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन गोकू यहाँ पर नहीं था। अब ग्रैंड एल्डर यहाँ पे सबको बताने लगते हैं कि वो लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे और आगे उन्हें क्या करना है। वहीं नामिक प्लेनेट पे गोकू और फ्रीजा की काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है क्योंकि फ्रीजा भी अब काफी ज्यादा गुस्से में होता है। उसका जैसा भी प्लान था वो सारा कुछ फेल हो गया है और सभी लोग यहाँ से निकल चुके हैं और वो गोकू पे काफी खतरनाक अटैक कर रहा होता है। गोकू भी उसके सारे अटैक को रोक रहा था। इन लोगों की फाइट काफी ज्यादा भयंकर चल रही होती है। गोकू भी फ्रीजा को काफी बुरी तरीके से मारा होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी कर देता है। अब ग्रैंड एल्डर ने नीचे सबको बता दिया था कि आखिरकार गोकू और फ्रीजा अभी भी प्लेनेट नामिक पे है। ये सोचकर गोकू के दोस्त काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और गोहान भी काफी ज्यादा रो रहा होता है। यहाँ पे इन दोनों का मुकाबला काफी ज्यादा बराबरी का होता है। गोकू भी उसे काफी बुरी तरीके से मारा होता है, तो वहीं फ्रीजा भी अब पागल हो चुका था। यहाँ पे किंकाई गोकू की काफी ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं क्योंकि कुछ ही देर में ये प्लेनेट तबाह होने वाला है। फ्रीजा हो सकता है इस धमाके से बच जाए क्योंकि वो किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकता है, लेकिन गोकू का बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब हम यहाँ पे फ्रीजा को देखते हैं जिसने गोकू को मार मूर कर नीचे फेंक दिया था। अब फ्रीजा ने गोकू को पकड़ लिया था, लेकिन गोकू उससे छूट जाता है, जिसके बाद फ्रीजा दोबारा से उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार गोकू उसके एक काफी खतरनाक पंच मारता है जिससे फ्रीजा की हालत और भी ज्यादा बुरी होने लगती है। और इस बार गोकू फ्रीजा पे काफी सारे अटैक करता है। फ्रीजा किसी भी अटैक से नहीं बच पाता क्योंकि उसके अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। फ्रीजा को भी समझ आने लगता है कि अब वो मरने वाला है और वो भागने का काफी ज्यादा ट्राई कर रहा होता है, लेकिन गोकू हमेशा उसे ढूंढ लेता है और फिर से वो गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके सारे अटैक से इस बार बच रहा होता है। और फ्रीजा और गोकू एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। गोकू कहता है बस अब हो गया। फ्रीजा काफी शौक होकर कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या हो गया? तुम्हारा पावर लेवल काफी तेजी से गिर रहा है, अब तुमसे लड़ने का मेरा कोई भी मतलब नहीं बनता। तुम चाहो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो। और फ्रीजा को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन फ्रीजा गुस्से में आकर उस पर एक अटैक कर देता है। ये अटैक गोकू के फेस पे टच कर जाता है और गोकू को ये देखकर और भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और गोकू फिर से सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। अब फ्रीजा उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है जो कि गोकू का पीछा कर रहा होता है। गोकू उससे बार बार बच रहा होता है, लेकिन ये अटैक जहाँ पे भी लगता है वहीं पे तबाही मचा देता है। गोकू इस अटैक से बच गया था। अब वो फ्रीजा के सामने खड़ा होता है। वहीं किंकाई गोकू को यहाँ से निकलने के लिए कह रहे होते हैं और नीचे अर्थ पे गोहान अपने डैड के लिए चिल्ला रहा होता है। फ्रीजा ये देखता है कि गोकू उसके अटैक से बच रहा है, तो वो इस अटैक को डबल कर देता है और ये अटैक गोकू का पीछा कर रहे होते हैं। गोकू इन अटैक से बार बार बच रहा होता है, जिसके बाद वो फ्रीजा पे जाके अटैक करने लगता है। फ्रीजा उसका कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वहीं गोकू ने उसे धो रखा था। फ्रीजा को ऐसा लगता है कि ये गोकू का कोई जाल है, वो इसमें नहीं फंसेगा और वो गोकू पे दोबारा से अटैक करने के लिए जा रहा होता है। गोकू उसे वार्न भी करता है, लेकिन उसी के अटैक अगर उसको लग जाते हैं और यहाँ पे फ्रीजा बीच में से कट जाता है और किंकाई ये चीज देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। तो ड्रैगन बॉल जी का ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस आपको ड्रैगन बॉल जी में कितना मजा आ रहा है कमेंट करके जरूर से बताना। तो इस वीडियो पे लाइक एम रखते हैं हम 10K लाइक्स, तो उसे जल्दी से कंप्लीट करा देना और हाँ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। जब इस पे 10K लाइक्स हो जाएंगे मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बाकी अगर आप चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर, बाय बाय।